हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन पर। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप लोगों को अच्छे से रहें और अच्छे से सेफ्टी से रहें। जैसा कि देखिए, आप लोगों का एक CRSU का MDU का तो पेपर हो गया। CRSU का पेपर बीएड का 16 तारीख से हो रहा है और सेकेंड ईयर का पेपर 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला जो यूनिट है, ये नॉलेज और कैरिकुलम जो हमारा पहला बुक है, उसका पहला यूनिट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमेशा ही आया है। यहाँ से 100% चांसेज है कि यहाँ पे आने का। तो इसमें देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या क्या है। ठीक है ना। ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वर्णन करें और इसके बारे में इसके आगे एक और हम पॉइंट्स करेंगे कि ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो एक चीज और हम लोग इसमें करेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वर्णन करें। एक्चुअली ये 16 नंबर का क्वेश्चन है और सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला हमारा ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, है ना। ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के बारे में एक प्रोफेसर रसेल ने क्या बोला है, तो उनके मत के अनुसार कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। क्या बोला ये, कि मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी चीज का एक्चुअल नॉलेज है तो हम फिर उस चीज को रियलाइज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर रसल साहब ने बोला। एक जनरल डेफिनेशन की बातें करें कि ज्ञान क्या है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, किसी वस्तु, घटना या विषय इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी का होना क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। चाहे किसी विषय हो, वस्तु हो, घटना हो इत्यादि के बारे में हमें क्या चाहिए, ओवरऑल नॉलेज चाहिए। ये क्या कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा। ओके, ये हो गया। बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं कि ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, ज्ञान की प्राप्ति से इंसान में सद्बुद्धि आती है। ठीक है ना। आप एक बहुत ही फेमस डायलॉग यूज कर सकते हैं इसके डेफिनेशन में भी या इसके इम्पोर्टेंस में, कि ज्ञान या शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना धारता है। मतलब क्या है कि आपके पास नॉलेज, अच्छी नॉलेज है तो आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में। ओके, तो ये हो गया हमारा ज्ञान का डेफिनेशन। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। आपको इतना सिर्फ जानकारी होना चाहिए कि किसी भी विषय, वस्तु, घटना इत्यादि के बारे में क्या होना चाहिए, हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसी को बोलेंगे ज्ञान। ओवरऑल मतलब इस चीज को हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं। कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब आप नॉलेज को एक्वायर किस किस सोर्स से करते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ज्ञान के निम्नलिखित स्रोत हैं, या देयर आर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द नॉलेज। देखिए, पहला हमारा है इंद्रिय अनुभव, मतलब हम लोग इंद्रियों से कैसे हम लोग नॉलेज, जो हमारा सेंसर है उसके थ्रू हम कैसे नॉलेज गेन करते हैं। तो पहला ये हमारा पॉइंट है। इसमें आप लोग बहुत सारा चीज नोट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास इंद्रियां 5 हैं, 5 इंद्रियां हैं। उनमें क्या क्या है, कान है, नाक है, आंख, जीभ, त्वचा। तो ये हमारा 5 आ गया। ये 5 क्या है, इंद्रियां है। देखिए, आंख से हम लोग कैसे हम पता कर सकते हैं किसी के बारे में, कैसे हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। मान लिया जो अंधा व्यक्ति है वो काले गोरे के अंदर विभेद नहीं कर सकता, दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्लैक एंड, और गोरे लोगों के बीच में ये चीज डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे पास आंख है तो हम ये बोल सकते हैं कि वह अंग्रेज है, या वो गोरे हैं या काले हैं। तो हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, आंख के माध्यम से। एक हो गया। कान का काम क्या है, हियरिंग, सुनना। ठीक है ना। हम लोग किसी अगर म्यूजिक को सुनते तो हम लोग डिसाइड कर पाते कि उनकी आवाज मीठी है, सुरीली है या फिर नहीं है। ठीक है ना। तो ये किसका काम है, कान का काम है।
नाक का काम क्या है? सूंघने का काम है, ठीक है ना। तो जैसे स्मेल का काम है, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे अल्कोहल की जो स्मेल होती है काफी तीखी होती है, तो ये आपने किससे डिसाइड किया? आंख से डिसाइड किया। जीभ का क्या काम है? स्वाद चखना, किसी चीज का मीठा खट्टा तीखा होना, ये कौन डिसाइड करता है? जीभ डिसाइड करता है। त्वचा का क्या काम है? स्किन का, तो इसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते, जैसे इसके थ्रू हमारा जो सेंसर कोई चीज टच करता है तो हमारे दिमाग को वो इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो जैसे त्वचा, कोई अगर हमारे हाथ को पिंच करता है तो आपको लगता है कि किसी ने हमारे हाथ में चुट्टी काटा है या पिंच करा है, ठीक है। तो ये किसका काम है? त्वचा का काम है। तो ये हमारा पहला टर्म्स क्लियर हो गया है कि हाउ यू कैन एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम आवर सेंसर। आप लोग अपने इंद्रियों के अनुभव से कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आ गया हमारे पास पहला टर्म। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हमारे पास है तर्क। इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली हम लोग अपने तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तर्क वितर्क करते हैं। इसमें हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। इसमें हम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सही और गलत जानकारी के बारे में डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास एजम्पशन है, ठीक है ना, अगर आप गलत तरीके से जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी गलत होगा, और आप अगर सही अप्रोच करते हैं तो आप सही जगह पहुंचते हैं, ठीक है। P इम्प्लाइज Q है ना, और डज नॉट Q इम्प्लाइज डज नॉट P वाला रूल चलता है। तो यहां से देखिए तर्क में दो विधि होता है, आगमन विधि या निगमन विधि, ठीक है ना। इसको इंडक्टिव मेथड बोला जाता है, इसको डिडक्टिव मेथड बोला जाता है। ये हमारा इंडक्टिव मेथड क्या है, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। है ना दोस्तों, तो ये देखिए ये हमारा तर्क में क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग तर्क में अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं सही ज्ञान तक पहुंचने के लिए। और भी एक वर्ड आप ले सकते हैं कि तर्क में हम लोग क्या करते हैं कि पिछले वाला जो नॉलेज है उसका हम इस्तेमाल करके न्यू नॉलेज को एक्वायर करते तक पहुंचते हैं, या सही ज्ञान तक हम लोग पहुंचते हैं। ओके, इसमें देखिए हमारे पास दो विधि का इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि, निगमन विधि। पहला है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि हम लोग विशेष से सामान्य की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो रूल है, ऐसा ही आप लोगों को पेपर में भी बाकायदा लिखना है। ये क्या करेगा? विशेष से सामान्य की तरफ चलेगा। सो व्हाट डज इट मीन बाय दिस टर्म्स कि विशेष मतलब पर्टिकुलर और समान मतलब जनरलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर से जनरल थ्योरी की तरफ चलेगा। इसका मतलब है कि हम लोग बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करके या एग्जांपल देके एक जनरल थ्योरी की तरफ चलेंगे। यहाँ से आप लोग एक एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया 3 भी नेचुरल नंबर है। 3 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर, इसको ऐड किया 5 भी नेचुरल नंबर। इससे क्या पता लगा? इस टाइप से हमने बार बार चीजों को रख के और चेक किया तो हमको ये पता चला कि नेचुरल नंबर के किसी दो एलिमेंट का जो सम होगा ना वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। यही लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर सम एक्स प्लस वाई मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कि नेचुरल नंबर के किसी दो एलिमेंट का सम भी नेचुरल नंबर हुआ। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूर्व ज्ञान है कि ये एक्स और वाई क्या है? नेचुरल नंबर। तो एक हमको नया ज्ञान मिला है कि उसका जो सम होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। सो दिस इज द रीजनिंग। तो हम लोग तर्क वितर्क करके इस चीज पे हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आगमन विधि। इसमें आप लोगों को मेनली लिखना है कि एग्जाम्पल का यूज करके हम लोग थ्योरी पे पहुंचते हैं। दूसरा है हमारे पास निगमन विधि। इसको डिडक्टिव मेथड बोला जाता है। खास इसका रिवर्स है। क्या है कि सामान्य से आपको विशेष की तरफ जाना है। समान मतलब जनरल थ्योरी से आपको पर्टिकुलर थ्योरी की तरफ जाना है। मतलब क्या है कि मान लिया जाए हमारे जैसे मैथमेटिक्स में क्या है, हमको एक थ्योरी लिख दिया गया और हम लोग चाहते हैं कि ये थ्योरी सही है कि गलत है, इसको चेक करते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग? बार बार उसको अप्लाई करके चेक करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन या डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, इज इट ट्रू और नॉट। तो इसको आपको लिखना है कि निगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं? सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं, जनरल थ्योरी से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। जैसे देखिए एक हमारा थ्योरी है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। कहता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह हमारा एक थ्योरी है, ठीक है ना। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि डिफरेंट ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के एस्पेक्ट्स में इज इट ट्रू और नॉट। जैसे हमने एक ट्राइंगल से लिया, इसमें देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है। तो आपको पता है सिमिलर साइड का सेम एंगल फॉर्म करता है। तो सब कितना हो जाएगा? 60 60 60। तीनों को ऐड कर दीजिए 180, मतलब इसने सही बोला।
इस पे हमने एक एस्पेक्ट में चेक किया, सेकंड में आप करके देख लीजिए, इसका दो साइड सेम है, तीसरा साइड डिफरेंट है। तो दो साइड सेम है, तीसरा डिफरेंट है, तो मान लीजिए इसमें कुछ कैसा रहा होगा, इसका दो का एंगल सेम होगा, एक तीसरा अलग होगा, उसको भी हम करेंगे तो पता चलेगा ये सिमिलर ही होगा। मान लिया जब 45 45 आप रख दिए और एक को 90 रखते हैं तो ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये 90 है, ये दोनों सेम है। तो क्या पता लग रहा है कि किसी भी तीन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेंगे, उनके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा थ्योरी बोला गया वो ट्रू है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी से किस पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स पे आ रहे हैं। जिस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई मैकेनिक्स ये बोलता है, उसने ये सारा थ्योरी लिख दिया कि कार को कैसे चलाना है या बाइक को कैसे चलाना है ना, लेकिन हम लोग जब चलाते हैं तो बहुत बार गिरते हैं, है ना, हमें चोट पोट लगता है, फिर भी हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि हम लोग इस चीज को ट्राई करते हैं आखिर जो थ्योरी लिखा गया है वो सही है। एक समय ऐसा आता है कि आप निपुण हो जाते हैं, बाइक चलाना अच्छे से आ जाता है, तो आप उस थ्योरी की सत्यता को वैलिड मानते हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो याद रखना आपको इसमें क्या चलेगा, सामान्य से विशेष की ओर। तो ये हो गया दोस्तों। है अगला हमारा है ये तर्क बुद्धि, इसको बोलते हैं रैशनल इंटेलिजेंस। ये क्या है, ये याद रखिएगा, तर्क और तर्क बुद्धि में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये आप लोग देखें। तर्क बुद्धि में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट होता है, दो कथन के बीच में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में आप लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि उनके बीच में कैसा संबंध है। तो मान लिया जाए आपके पास पहला रिलेशन ये है कि हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया, ए का कलेक्शन कर लिया, एक सेट ऐसा बोल दीजिए कि नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट लाइन दिस। मतलब क्या है, ये सारा किस एलिमेंट का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का। आप ऐसे ही लिख लें, थोड़ा सा अगर पजल करता है आपको तो ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और दूसरा ले लीजिए, इसमें हमने कुछ n का कलेक्शन किया, n बिलोंग्स टू दिस, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन s1 एंड s2। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज लाइंग विद इन, इसमें लाई करता है, ठीक है। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि s1 जो है, एवरी s1 इज s2, है ना, एवरी s1 इज सिटिंग इनसाइड s2। s1 के सारे मेंबर s2 में हैं, लेकिन एक पहला ये स्टेटमेंट, लेकिन s2 के सारे मेंबर s1 में नहीं है। तो s1 इंप्लाइज s2 बट s2 डज नॉट इंप्लाइज s1। तो ये हमारा रिलेशन है दो स्टेटमेंट के बीच में। तो ठीक है, तो रैशनल इंटेलिजेंस आएगा तो आप लोगों को ये समझाना है कि दो कथन के बीच में आखिर क्या रिलेशन एस्टेब्लिश है। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वाला टॉपिक है, बोलता है शब्द या आपत्ति ज्ञान। एक्चुअली इसका एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि किसी भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो आप लोग जनरली नहीं कर सकते ऐसे कि मान लो आपको पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स और टीचर हायर कर लिया आपने फिजिक्स का, तो फिजिक्स का टीचर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज होगा, वो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो विषय ज्ञान, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं किसी भी विषय का अगर आपको अच्छा से ज्ञान चाहिए तो उस सब्जेक्ट का आपको एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। तो कोई अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो वी नीड अ मैथमेटिक्स प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट आपको चाहिए। तो जब भी हम लोग एक्सपर्ट से जो ज्ञान एक्वायर करते हैं इसको बोलते हैं आप्त ज्ञान, ठीक है ना, या शब्द भी इसको बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल से, स्कॉलर से भी हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं। ये देखो इधर आ रहा है, नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो ये भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, कि एक्सपर्टीज। तो हमारा बहुत सारा आ गया, देखिए इंद्रियों से ज्ञान ले रहे हैं, तर्क से ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक्सपर्टीज से आ गया। देखिए 5th वन है हमारे पास अंतः ज्ञान। अंतः ज्ञान का कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, इसका मतलब है छठी इंद्रियां। कहते हैं कभी कभी हम लोग, इससे भी हम लोगों को ज्ञान की अनुभूति होता है। जैसे हम लोग लड़कियों के सेंस में ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई उसका पीछा कर रहा है, चाहे गुंडा हो या कुछ हो, तो लड़कियों को पहले पता लग जाता है कि कोई ना कोई हमें पीछा कर रहा है। तो ये जो हमारा जो 6th जो सेंसर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है।
तो उससे भी हमको नॉलेज एक्वायर होता है। कभी कभी हम लोग सपने में भी किसी चीज को देख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि दिस इज एग्जैक्टली द सेम, वही हमने देखा जो हम अपने सपने में देखा। तो ये हमारी छठी इंद्रियों का है ना नॉलेज है। देखिए 6th वन है प्रकृति, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर। एक्चुअली हम लोग नेचर से बहुत ही कुछ सीखते हैं। जो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास नॉलेज बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आता है कि नेचर का किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन हम लोग ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, हम लोग नेचर से अपने ज्ञान के अनुसार, जितना हमारा ज्ञान हायर होगा, हम लोग नेचर से उसी तरीके या उसी के रेशियो में नॉलेज एक्वायर करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोगों को बचपन में पता नहीं होता है कि रात दिन का होना किस पे डिपेंड करता है, कौन कर रहा है ना। तो जैसे पृथ्वी अगर घूमती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना क्या डिसाइड करता है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना क्या डिसाइड करता है, पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो जो जो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह से हमें इस चीज का नॉलेज होगा कि प्रकृति से हम लोग कितना चीज हम लोग गेन करते हैं। तो ये हो गया। देखिए आगे है 7th वन, कहता है हमको वी कैन एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द बुक, है ना, वेद या वेदांत। तो ये सारे से देखिए वेद जो लिखी गई आज से 5000 10,000 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी ये हमारे नॉलेज का स्रोत है ना। उससे हम लोग नॉलेज एक्वायर करके आज की जो पीढ़ी भी है वो नॉलेज ज्ञान करके गेन करके आगे बढ़ रही है। पुस्तक ये सारा हो गया, रामायण महाभारत वेद, है ना, बाइबल कुरान, तो आज भी इसकी वैलिडिटी है ना। ये हमारे नॉलेज को इनहेंस करता है। अगला देखिए इंटरनेट है। इंटरनेट इज द बिग सोर्स ऑफ द नॉलेज, है ना। आज इंटरनेट का दुनिया है। किसी भी चीज को अगर नॉलेज के बारे में हमको जानकारी लेना है, इंटरनेट पे आप लोग पुट करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, है ना, बहुत ही जल्दी आप इस चीज को गेन कर लेते हैं। सो इंटरनेट इज अ बिग सोर्स ऑफ नॉलेज। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट पे सारी चीजें हैं, बट बहुत सारी चीजें इस पे अवेलेबल हैं। अगला है लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी से भी हम लोग पुस्तक के थ्रू, लाइब्रेरी के पुस्तक से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का जमाना आ गया है ना, तो डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू भी आप लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं। टीचर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, इससे टीचर से भी हम लोगों को नॉलेज मिलता है। स्कॉलर्स जो होता है एक्सपर्टीज किसी सब्जेक्ट का, उससे भी मिलता है। रिसर्चर्स से भी, जैसे अभी देखिए कोविड-19 का, इसमें सबका कमाल था। टॉप के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, है ना, जो इम्यून एक्सपर्ट होंगे वो सब का, है ना, डिफरेंट काम था। और उन लोगों ने कोविड-19 का वैक्सीन जो तैयार करा, उनमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है ना। तो उनके नॉलेज से हमने एक ऐसी चीजें बनाई जो हमारे लिए हेल्पफुल था। 11 देखिए 11th वन है अनुभव। इंसान जो जो बड़ा होता है वो काफी गलतियां करता है, फिर सीखता है, गलती करता है, सीखता है। तो ये क्या हुआ, हम अपने अनुभव से सीख रहे हैं कि हम क्या चीज गलत था और क्या चीज सही था, है ना। ये किससे हमको एक्वायर होता है, अनुभव से। हम दूसरे के अनुभव से उतना नहीं सीखते या हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि हमारे अपने के अनुभव से होता है। तो मुझे दोस्तों ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी कि ज्ञान के स्रोत क्या क्या है ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज। तो ये डिफरेंट बहुत सारे पॉइंट्स आप लिखिए। 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग 16 पॉइंट्स लिखिए, 2-2 लाइन लिख दीजिएगा तो बहुत है, ठीक है।